हमारा आप क्यों जीते हैं? हमारी आशा क्या है कि यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाला है। जोर से बोलो, जल्द बादलों पर आने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। पहले शताब्दी के लोग हमेशा कहते थे, क्या कहते थे? पहले शताब्दी की कलीसिया के लोग क्या कहते थे? जोर से बोलो, मारा ना था। चिल्ला के बोलो, मारा ना था। उसका मतलब मेरा यीशु जल्द आ रहा है। वो कलीसिया बोलते बोलते भूल गए, हम वापस चालू करेंगे। और हम जानते, हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीते जी यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हालेलुया। और संडे ही आएगा, बाइबल में लिखा नहीं, मैं बोलता हूं। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पर पक्का यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह पैदा होगा, लिखा था। यशायाह ने 700 साल पहले कहा, और हुआ कि नहीं हुआ? यीशु मसीह हुआ। मत्ती 1:18 को पढ़ेंगे। मत्ती 1:18। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि नहीं हुआ? किसी को बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? अगर यीशु मसीह जन्म लेकर, बच्चा होकर, बड़ा होकर हमारे लिए जो भविष्यवाणी किया गया यशायाह के द्वारा, मलाकी तक वही बोलता रहा, हुआ, तो अब जो होने वाला है वो है यीशु मसीह बादलों पर आएगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? हमारा जीना सिर्फ यीशु मसीह की बादलों पर आने का बाट जोते रहने का है। हमको सबको बोलने का है, मेरा यीशु आ रहा है भाई। जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? चिल्ला के बोलो ना। वो बोलता है ना, मर गया, लटक के चले गए, बोलो नहीं, आ रहा हो भाई। हालेलुया। चिल्ला के बोलो ना, नहीं, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है। ओ आ रहा है, आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? प्रेरितों के काम 1:11। प्रेरितों के काम 1:11। और कहने लगे, हे गलीली के पुरुष, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हैं? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। क्या देख रहा था? यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। इसलिए 2 दूत आकर उनको बोलता है, यही यीशु जो स्वर्ग उठा लिया गया वापस आने वाला है। पढ़ो, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन है, मेरा यीशु वापस आएगा। पर वो धरती पे नहीं आएगा, वो बादलों पर आएगा। जोर से बोलो, कहां आएगा? हमारा बादलों पर यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा?
कहाँ होगा। इसलिए किसी को बोलो, निर्णय लो, मैं वहां होगा, मैं वहाँ होगा, मैं वहां होगा, मैं वहाँ होगा। अगर आप यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा नहीं लिया जाएगा तो 7 साल की वेदना से जाना पड़ेगा। उस समय कलीसिया नहीं रहेगा। हालेलुया, जोर से बोलो, कलीसिया नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे। आप सोच सकते हैं हालत कैसे होगा। मरना चाहेगा तो भी मरेंगे नहीं। ट्रिबुलेशन यानी कि एंटी क्राइस्ट रूल समय, क्लेश के समय भयानक होगा। धरती ऐसी भयानक समय से जाएगा जो अभी फिलिस्तीन लोग अनुभव कर रहे हैं। समझ रहे? रातों को नींद हराम, सोना चाहेगा सो नहीं पाएगा, मरना चाहेगा मर नहीं पाएगा। जोर से बोलो, मैं रहूंगा नहीं, मैं वहां रहूंगा, मैं वहां रहूंगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। पहला बार यीशु मसीह, आमेन, वो धरती पर मनुष्य बन के आया मुझे और आपको बचाने के लिए। दूसरी बार यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वो मुझे और आपको उठाने के लिए। हालेलुया, क्योंकि वो मेरा और आपका ख्याल करता है, वो भूला नहीं। किसी को बोलो, यीशु मसीह भूला नहीं। धरती में सबको आपको भूल जाएंगे, पर मेरा यीशु आपको भूला नहीं। हालेलुया। उसको बोलते हैं रैप्चर। चिल्ला के बोलो, रैप्चर। क्या है वो? रैप्चर का मतलब उठा लेना। चिल्ला के बोलो, खींच जाना। चिल्ला के बोलो, खींच जाना। कितना लोग देखा है चुंबक जब रखते हैं लोहा खिंचवा जाते हैं। उसी तरह जब यीशु मसीह आकर बादलों पर दूत लोग तुराई फूकेगा, पवित्र आत्मा हमको खींच कर यीशु मसीह के साथ लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए किसी को बोलो दुनिया, इसलिए प्रभु का वचन कहता है दुनिया की सदस्य मत बनो, यीशु की सदस्य बनो। जोर से बोलो, मैं दुनिया की सदस्य नहीं, मैं दुनिया के लिए नहीं जीता हूं, मैं यीशु के लिए जीता हूं। हालेलुया। यीशु ही मेरा सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बार यीशु मसीह बादलों पर आएगा। तीसरा बार यीशु मसीह बादलों पर नहीं, नए धरती और नए आकाश में आएंगे और हम उसके साथ आएंगे। अरे कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग समझ रहे हैं? जोर से बोलो, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, यीशु मसीह की दूसरी आगमन, रैप्चर नहीं, दूसरी आगमन कब होगा? 7 साल के वेदना के बाद। 7 साल का वेदना किसके लिए? पूछो ना, किसके लिए? यहूदी लोग का न्याय करेगा। क्यों? उन्होंने, यीशु मसीह ने उन्हें बचाने आया, उन्होंने काल्वरी क्रूस पर चढ़ाकर मौत दिया, इसलिए उनका न्याय होगा। 7 साल की वेदना। हालेलुया। पर उन्हें प्रभु छोड़ेगा नहीं। मैन, वो जो यहूदी लोग अमर होगा बिना 666 लिए। कभी मौका मिलेंगे तो 3 छक्का के बारे में, वो छक्का नहीं वो 3 666 के बारे में सिखाऊंगा। हालेलुया। जो 666 लेगा पक्का नरक जाएगा, पक्का परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। आमीन। यहूदी लोग जो यीशु मसीह को ठुकराया, आमीन, उनके लिए प्रभु मौका देगा। आमीन।
7 साल की वेदना के समय 3.5 साल एंटी क्राइस्ट, जो सारा वर्ल्ड को एक व्यक्ति रूल करेगा, एक करेंसी होगा और 666 उसका छापा रहेगा। जोर से बोलो, मेरा और आपका छाप क्या है? पवित्र आत्मा का छाप। क्या छाप है? जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा। क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु के लिए जीते, आपके ऊपर एक छाप है, वो पवित्र आत्मा का छाप है, पवित्र आत्मा का सील है। क्यों पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? क्यों पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? हाँ, नंदनी के लिए जोर से था, मुझे यीशु मसीह जैसा बनाने के लिए। जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर, जब दूत लोग तुरही फूकेगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा, वही उठा लिया जाएगा। इसलिए हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस वाला बना। हमारा आप यीशु मसीह का दुल्हन है, वो दूल्हा उसी को चुनते हैं, दुल्हन उसके समान है। जब हम यीशु मसीह बादलों पे आएगा, हम सब यीशु मसीह के समान रहेंगे और हम बादलों में यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए यूहन्ना की किताब 14 उसके 1, 2, 3 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसके 1, 2, 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह कहता है, मुझ पर भी विश्वास करो। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि यीशु मसीह गलील लोग के पुरुष के बीच में से उठा लिया गया, किधर गया? वो हमारे लिए और आपके लिए जगह बनाने गया। हाथ उठा के बोलो, जगह बनाने गया। हमको बैठाने के लिए, हमको रहने के लिए जगह बनाने गया। हाँ, और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसकी मौत पर विश्वास करते, उसके साथ जुड़ा रहने के लिए विश्वास करते, जहां यीशु बैठा है उधर वो हमें बैठाना चाहता है। इसलिए आपका और हमारा प्रार्थना पावरफुल है। क्यों? जब हम प्रार्थना करते हैं आत्मा में, हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर किधर बैठा है? यीशु मसीह किधर बैठा है? स्वर्ग में। किधर? पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं आत्मा में, हम स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करते हैं, और जो हम मांगते हैं प्रभु उसे पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कम लोग चिल्ला रहे, माय गॉड। हालेलुया। इसलिए हमारी प्रार्थना में सामर्थ है। मैन, हम आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह सबसे ऊंचे स्थान में है। जोर से बोलो, सबसे ऊंचे स्थान। जब हम उस स्थान में रहेंगे तो हर विषयों पर प्रभु कार्य करेंगे। हालेलुया। आज हम आत्मा में जाते हैं, कल हम तेजस वाला शरीर के साथ यीशु मसीह के बाजू में बैठेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए। हाँ, यदि मैं जाकर, तीसरा वाक्य, हाँ, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। जहां पर आप है उधर प्रभु हमें रखना चाहते। हमारा पापी थे, पर परमेश्वर ने हमारे पाप को निकालकर पवित्रता देकर परमेश्वर जहां पर बैठे हैं उधर मुझे रखना चाहते हैं। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद।
हमारा करनी और धर्म नहीं ले जा सकता, सिर्फ यीशु मसीह ले जा सकता है। जोर से बोलो, सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। जहां वो है उधर मुझे वो बैठाना चाहता है। इसके बीच में, ये दरमियान, प्रभु मुझे और आपको इतना पवित्र करना चाहता है जितना पवित्र वो है। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जैसा पवित्र हूं तू पवित्र रह। जो चीज आसान नहीं, प्रभु नहीं बोलने के लिए करेगा। जो चीज आसान है, इसलिए प्रभु को बोला। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे दिया, ताकि यीशु मसीह जैसा हम पवित्र रहे। जोर से बोलो, यीशु मसीह जैसा हम पवित्र रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 1 उसका 15 उसका 57 ओके 54 से पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 15:54 उसके 54 के दूसरे भाग से पढ़े। जय ने मृत्यु को निगल गया और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। मरणहार अमरता को पहन लेंगे। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। कौन है जय? यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल गया। जय ने मृत्यु को निगल गया। हाँ, यीशु ने मृत्यु को निगल गया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, इसलिए हमको मौत को अपनाना नहीं पड़ेगा। हम शरीर में जीते हैं, शरीर तो मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएंगे, पर मेरी आत्मा और प्राण जो जो यीशु मसीह ने मौत पर विजय हुआ, वही विजय प्रभु हमें देता है। हमको दूसरा मौत नहीं है। जोर से बोलो, मुझे दूसरा मौत नहीं है। पर जो यीशु को ठुकराएगा उसका दूसरा मौत रेवलेशन में पढ़ते हैं। हालेलुया। दूसरा मौत क्या है? हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होना, यानी कि नरक जाना। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग के लिए हूं। चिल्ला के बोलो ना, जोर से बोलो ना। जय ने मृत्यु को निगल गया। यीशु मसीह ने मौत को खा गया, ताकि मुझे और आपको जयवंत दूं। मैं इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को खा गया। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मौत को खा गया। तो बीमारी कौन सा खेत का मूली है यार? इसलिए हम बोलते हैं बिना बीमार का जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को, जोर से बोलो ना, खा गया भाई। ऐसा करो, खा गया। कितना लोग मूंगफली खाए? उतना आसान है। यीशु ने मौत को खा गया भाई। यीशु ने बीमारी को, तो हम और आप बिना बीमारी जिएंगे। कितना लोग आज से बोले, यीशु ने मौत को खा गया भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आप चंगे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए, लहू बहाए। आमीन, हालेलुया। दुनिया के सारे बीमारी को नष्ट कर दिया। 39 कोड़े खाए, ताकि मुझे और आपको जीवन दूं। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पहला थिस्सलुनीन 4 उसका 13 को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीन 4:13। हे भाइयों, हाँ, हम नहीं चाहते, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में यीशु मसीह के विषय में जो सोते हैं, हाँ, अज्ञान रहो। यीशु मसीह नहीं है, सॉरी, उनके विषय में जो सोते हैं, अज्ञान मर रहो। गए हैं। हाँ, अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के नाई शोक करो। इसलिए कोई मरते तो हम शोक नहीं करते, जब तक जिंदे हैं उनकी सेवा करते।
क्योंकि हम जानते हैं एक बार हम वापस उन्हें मिलेंगे, यीशु मसीह के साथ बादलों में, स्वर्गों में मिलेंगे। इसलिए हम रोते नहीं दुनिया वाला जैसा। दुनिया वाला क्या करते हैं? नाटक करते हैं। बोलो ना, क्या करते हैं? जिंदगी भर मार पीट लड़ाई कुछ करेगा, जब मर जाएगा अयो किसी को बोलो नकली रोना बंद कर यार। जब जिंदा था एक दूसरे को गिराते थे, और जब मर जाते हैं तेरहवां मनाते हैं। जिंदा था तो किसी को खाना खिलाया नहीं, मरने के बाद 1000 लोग को खाना खिलाते हैं। अरे भाई चला गया वो। जब जिंदा था ना, उसका जन्मदिन मनाना यार। है कोई मेरे साथ? दुनिया नाटक के दुनिया भाई। किसी को बोलो मैं नाटक में भागीदार नहीं हूं। जोर से बोलो ना, मेरे को नाटक करने नहीं बनाया, असली खेल खेलने बोला है। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के साथ असली रहूंगा, मुझ में नकली नहीं है, मेरा यीशु भी असली है भाई। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में, उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो। हाँ, शोक करो, रो, दुख दिखाओ। हाँ, जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, यदि हम विश्वास करते, प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, यीशु मसीह में जी के मरा है, हाँ, उसी के साथ यीशु मसीह के साथ ले आएगा, उठा लिया आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु में आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से हाँ, कभी आगे न बढ़ेंगे। पहला जो यीशु मसीह में मरा वो जी उठेंगे और बादलों में आएंगे। उसके बाद हम जो जिंदे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिया जाएंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीही में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे। इसलिए हम बोला जब हम जिंदा है हमारे जीते जी यीशु मसीह आएगा, और संडे आएगा, सुबह आएगा, तो शाम को आप हमारे साथ बादलों पर किसी को बोलो रहेंगे। एक कहानी नहीं सुना रहा, हकीकत है, होने वाला है। किसी के कान में जोर से बोले यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। जो यीशु मसीह बादलों पर। हाँ, ये आप विश्वास नहीं करेंगे, अब अंधकार में फंस जाएंगे और 7 साल की वेदना से जाएंगे। 7 साल जब प्रभु बोलता है ना, प्रभु के लिए 1 साल 1000 साल जैसा है, वो 7 साल 7000 साल जैसा है भाई। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? ओके, उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जोर से बोलो, हम सदा। एक बार बादलों पर उठा लिया जाएगा, फिर हम सदा प्रभु, कोई हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता, हमेशा के लिए। आज हम स्तुति आराधना करते बिना प्रभु को देखे, जबकि हम जानते हमारा प्रभु इधर आत्मा में है। उस दिन हम देख कर आराधना करेंगे, अनंत काल हम प्रभु की आराधना करते रहेंगे। इसलिए आत्मा में जो आप करते हैं वो आपके लिए पुरस्कार दिलाता है। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संडे को आओ, आमीन, जूम मीटिंग अटेंड करो, यूट्यूब मेरे वीडियोस को देखो। आप क्या कर रहे? आत्मा को फलवंत कर रहे। क्या कर रहे हैं आप? जितना आप प्रभु में बढ़ेगा उतना आप आशीष धरती में पाएगा।
हमको मांगना भी नहीं पड़ेगा, आमीन। बिना मांगे प्रभु देगा। हालेलुया। जितना प्रभु में बने रहेंगे, कलीसिया में बने रहेंगे, कलीसिया की सेवा करेंगे, प्रभु की लोगों की सेवा करेंगे, अब आत्मा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हो गया पूरा? ओके, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की किताब 10 उसका 35 से पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 10:35 से। इसलिए सो अपना हिवाय न छोड़ो, प्रभु में बने रहो, क्योंकि प्रभु में उसका दृढ़ रहो। प्रभु हमारा चट्टान है। दुनिया में जो भी होता है निराश मत हो। हालेलुया। मूड ऑफ होकर बैठो मत। कोई सुन रहा है मुझे? किसी का जीवन जिंदगी भर मूड में चला जाता। आपका मूड आपको नहीं चलाते, यीशु आपको चलाते हैं। कोई समझ रहा है मुझे? मूड ऑफ हो जाएगा, फिर बैठे रहेगा, सोचते रहेगा। अरे आप सोचेगा तो कुछ नहीं होगा, प्रभु सोचेगा तो सब कुछ होगा। कितना लोग को आज से प्रभु चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न बोलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न बोलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा। ओके, टाइम नहीं है, जल्दी से कम ऑन। तो अपना हियाव न छोड़ो, अपना हिवाय मत छोड़ो, प्रभु में बने रहो, प्रभु में आनंद में। शुरू में बोला प्रसन्न करो, प्रसन्न रहने का साल। आपकी आनंद को शैतान खींचना चाहते हैं। सबसे बड़ा शैतान की हथियार है आपको निराश करो। आमीन। आप जो भी करता है फेल हो जाएंगे, शैतान फेल कराएंगे ताकि आप निराश हो। पर फेल में भी आप आशा रखेगा, आनंद मनाएगा, प्रभु आपको विजय दे। हालेलुया। किसी को बोलो अपनी आनंद खोने मत देना। प्रभु की आनंद मेरी, यस। जिंदगी में आनंद खोना मत। शैतान आपके आनंद को चूसने लगेगा, उसको लात मारो और विजय पाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रभु में बना रहने का प्रतिफल बड़ा है, आपकी सोच और समझ के बाहर। प्रभु में बने रहना, प्रभु की बाट जोना, कलीसिया में बना रहना, उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। इसलिए 9 फल में एक फल पेशेंस है। धीरज धरना अवश्य। हड़बड़ा मत। क्या होगा? अरे स्कूटर चला रहा है क्या? हड़बड़ा मत। प्रभु कंट्रोल में, प्रभु सब कुछ, प्रभु संभाल रहा है। अब तक संभाला, आगे भी संभाला ना। अब तक संभाला, आगे अद्भुत तौर से संभालेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु आप पर त्याग नहीं दिया, आपको छोड़ा नहीं। हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा, परमेश्वर की इच्छा पूरा करो। आपकी इच्छा नहीं हुआ चलेगा, पर परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा। आपको प्रतिज्ञा है, आपको प्रभु प्रॉमिस किया है। हालेलुया। जोर से बोलो, प्रभु मुझे प्रॉमिस किया है। क्या है प्रॉमिस? पूरा वचन उसका प्रॉमिस है। जब उस प्रॉमिस में खड़ा आएगा, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। हाँ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा। कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है, वो आएगा और देर नहीं करेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम पैसा से नहीं जीते, हम विश्वास से जीते। हाँ, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होता। जब आप थका रहते, जब आप पीछे हटते, प्रभु प्रसन्न नहीं होते। जब आप आगे बढ़ते हैं, प्रभु के लिए कार्य करते,
5 बजे का मीटिंग, 4:30 बजे आप आते हैं, प्रभु प्रसन्न होता है। हाँ, पर हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, नाश हो जाए। जो बोलो मैं हटने वाला नहीं। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं, मैं हटने वाला नहीं। जो बोलो मैं हटने वाला। अभी का दुनिया में जो रहते हैं ना प्रभु लोग, नेता लोग, सब आपको पीछे खींचे। जोर से बोलो मैं हटने वाला नहीं। मेरे लिए पुरस्कार रखा है, हालेलुया। मेरे लिए तोहफा रखा है, मेरे लिए प्रतिफल रखा है। दुनिया वाला क्या देगा? लाभ देगा, पर यीशु आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं कह रही? हाँ पढ़िए। कि नाश हो जाए, कि नाश हो जाए, पर हाँ विश्वास करने वाले हैं, हाँ, कि प्राणों को बचाए। विश्वास करने वालों के प्राणों को प्रभु बचाता है। हालेलुया। हमें प्रभु अंधकार से निकालकर प्रभु के राज्य में रखा है, ताकि हमारा प्राण प्रभु के लिए बच जाए। प्रभु उसे सुरक्षा रखा है। ये दुनिया वाला क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा जान ले लेंगे और कुछ नहीं। और मेरा प्रभु जान लेता नहीं, उस जान को वापस दिलाता है। हालेलुया। किसी को बोलो प्रभु में, हाँ, मैं हटने वाला नहीं। जोर से बोलो मैं हटने वाला नहीं, मैं नाश होने वाला नहीं। मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु मुझे बचाएगा और प्रभु के साथ स्वर्गों में मुझे बैठाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए हमारा एक ही काम है, यीशु की आगमन को देख देख कर इंतजार करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जल्द, जोर से बोलो ना जल्द। इसलिए पहले शताब्दी के कलीसिया लोग क्या बोलते थे? मारा ना था। जोर से बोलो मारा। यीशु जल्द आने वाला। 2000 साल पहले यीशु के चेले लोग बोलते थे मारा ना था, यीशु मसीह जल्द। कितना लोग आज से मिलेंगे तो बोलेंगे मारा ना था? कमान जोर से बोलो मारा। अगला जब भी मिलेंगे तो हम बोलेंगे, हमारा हीलिंग पावर में एक ही शब्द होगा, मारा ना था। मेरा यीशु जल्द आ रहा है। कोई भूलेंगे नहीं। हम उस आशा के लिए जीते, मेरा यीशु जल्द आने वाला। टाइटस की किताब 2:13, कुछ वचनों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और खत्म करें। टाइटस 2:13, तीतुस। उस धन्य आशा की, अर्थात धन्य आशा क्या है? यीशु मसीह बादलों पर आ रहा। मारा, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, कमान। मारा ना था, नहीं नाता, ना था, था ना था, ना था मारा ना था। कोई बोल रहे नहीं, हंस रहे। बोलो ना, आपको याद रहेगा मेरा यीशु जल्द आने वाला है। मारा, यस, पढ़िए। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर, अपना महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यीशु मसीह की महिमा में, बादलों में प्रकट होने की बाट जोता रहे। मारा ना था। कमान जोर से बोलो मारा, बाट जोड़ते रहे। सबको बोलो मेरा यीशु आ रहा है। तो वो बोलेगा मैं क्या करूं? बोलो नाचो थोड़ा। क्या बोलेंगे? वो नाचेगा, वो भी उद्धार पाएगा, वो भी आपके साथ बादलों पर आएगा। हमारा काम एक ही है, सबको बताओ मेरा यीशु। कई साल पहले हम जब बिल्डिंग में रहते थे, आमीन, जमशेदपुर बोलकर, हालेलुया, बहुत किस्से मजेदार वाला किस्सा सुनाता। बिल्डिंग में रहते थे और मुसलमान और हिंदू का फाइट हो गया, राइट हो गया। 60 की कुछ बात है, 70 की 60। जब मैं पहले बच्चा था, छोटा था, हमारे नीचे में मुसलमान रहते हैं, हमारे ऊपर में मुसलमान रहते। नीचे वाला पत्थर कूट रहा है। क्या कूट रहा है? वो गिट्टी पत्थर लेके कूट रहे हैं।
और बोलता है आ रहा, वो लोग आ रहा, उनको धुलाई करेंगे। तब मुझे याद आता था मेरा यीशु। उन लोग बोल रहे हैं दुनिया वाला आ रहा है, हम बोलेंगे यीशु आ रहा है। भाई कौन जोर से बोलो ना, यीशु। जोर से बोलो, वो आ रहा है, हम उसकी आने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तैयार हूं और दूसरों को मैं तैयार करता हूं। जोर से बोलो, मैं तैयार हूं और मैं दूसरों को तैयार करता। पढ़ा 2:13 और एक बार पढ़ो। और उस धन्य आशा की, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर, अपनी महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। हालेलुया। फिलिपियों 2:20, फिलिपियों 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। जोर से बोलो, मेरा स्वदेश स्वर्ग है। इधर कोई नहीं रहेगा, सब जाएंगे एक दिन। ये धरती एक दिन पिघल जाएंगे, धरती जल जाएंगे, इसलिए भरोसा मत करो। एक दिन ये धरती, ये आकाश जो है वो श्रापित है जलाने के लिए। हालेलुया। क्या लिखा है? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हाँ, प्रभु यीशु मसीह की वहां से किधर से आने के? यीशु मसीह किधर में है? स्वर्ग से आने की बाट जो रहे हैं। हूं। मेरा यीशु कभी भी स्वर्ग से उतरेगा। कहां उतरेगा? बादलों पर। किसके लिए उतरेगा? मेरे लिए, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि मैं उसके लिए बनाया गया है, परमेश्वर यीशु मसीह की मुलाकात करने के लिए। इसलिए हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस वाला व्यक्ति बना। मैं यीशु मसीह के मारा ना था। जोर से बोलो, मारा। आज कुछ सीखा नहीं तो भी कोई बात नहीं, आज बोलते रहो मारा। जोर से बोलो, मारा। मेरा यीशु जल्द आ रहा है, मेरा यीशु जल्द आ रहा है। कमान जोर से बोलो ना, मेरा यीशु जल्द आ रहा है। हाँ, और एक बार पढ़ो, यश। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की बाट जो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उसको बोलते हैं रैप्चर, उसको बोलते हैं यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मुझे उठा के लेके जाएंगे। मैं यीशु के साथ बादलों पर जाने वाला हूं। जोर से बोलो। लोग बोलेगा, भाई पंख है क्या ही? हाँ, पक्षियों को पंख देने वाला प्रभु मुझे उस समय पंख देगा बादलों पर उड़ने के लिए। जिस पक्षी को बनाया वो परमेश्वर मेरे साथ है, बिना पंख के भी प्रभु उड़ाएगा। भाई कितना लोग विश्वास करेंगे? जोर से बोलो, मैं बादलों पर, मेरा ये नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम बादलों पर हम देखेगा सारा जहां, देखेगा उसका कोई पता ना होगा, वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा। उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा
देखेगा सारा जहां। उसके आने के वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है। रैप्चर में किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, वो गुप्त रहेगा। किसी को बोलो गुप्त रहेगा। जब आज रैप्चर होता है, कल लोगों को पता चलेगा, अरे भाई वो गोरा मुच्छड़ प्रचार कर रहा था, दिख रहा नहीं। अपोस्टल विल्सन लापता है, पास्टर सेलिन हीलिंग पावर लापता है। भाई सारा वांटेड में हीलिंग पावर का नाम आ जाएगा, तब मेरा वीडियोस लोग देखने लगेगा, यीशु कौन है भाई। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम लेंगे बादलों पर, हम लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ओके, रेवलेशन 3 उसका 3 पढ़ेंगे। कुछ वचनों को जल्दी बोल के खत्म करता हूं। रेवलेशन कितने, किसी को बोलो कितना खुशी का अवसर है ना, जब हम बादलों में चला जाएंगे। यीशु मसीह का कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई गिराना नहीं, कोई चुगली नहीं। हालेलुया। वो जीवन हमको इधर जीने का, फिर बादलों पे हम जाएंगे। ओके, पढ़ेंगे रेवलेशन 3 उसका 3। तो सचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की। क्यों हम सिखा रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग तैयार हो। यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, वो पक्का आएगा, हम पक्का जाएंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं। हाँ, शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बने रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत नहीं रहेगा, तू तेजस में नहीं रहेगा, तू महिमा में प्रभु में नहीं बना रहेगा, तो मैं चोर की नाई का नाई आएगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी। अच्छा, मैं पूछता हूं, चोर कैसे बोल के आता है? ओके, किसी का घर में चोरी हुआ? हमारे घर में चोरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु हमारा रखवाला है। हालेलुया। जिसके घर में चोर होता है तो चोर बोल के आता है, भाई कल मैं तेरे घर पे आ रहा, जितना मूल्य सामान है निकाल कर रखो, मैं आके लेके जाऊंगा। बोल के आता है। नहीं, रात को आप सो नहीं रहेगा या आप घर में नहीं रहेगा, तोड़ के। कई साल पहले मैं जब ई टाइप में रहता था, नेरुल में ई टाइप बोलेगा, रात को हम लोग शाम को मीटिंग करके वापस जा रहा था, चोर आके तोड़ रहा है। वो तोड़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मैं देख रहा हूं, तोड़ रहा है, लॉक मार रहा है, वो मेरे को देख रहा है। पर हमारा ऐसा थोड़ा ऊपर था ना, ऊपर तोड़ रहा है ऐसा, मैं नीचे बैठ के देख रहा है। आखिर तक वो लॉक को तोड़ ही नहीं पाया। कितने लोग समझ रहे हैं? जब हम घर में नहीं था, आके तोड़ के देखता, जबकि उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, जेब में भी कुछ नहीं था, भाड़े के घर में रहते थे। वो चोर गलत जगह में आया, पर फिर भी प्रभु हमारा लॉक को संभाल कर तोड़ते गए, तोड़ते टूटे ही नहीं भाई। फिर हमको देख के वो भाग गए, और वो ऊपर जाके टेरेस का उधर बैठा था। जब तक हम लोग अंदर नहीं जा रहा, तब तक वो निकले ही नहीं। हालेलुया। किसी को बोलो, चोर किस लिए आते हैं? चोरी करने, घात करने के लिए। और क्या चोरी करने के लिए? मूल्य वस्तु। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह बादलों पे चोर के समान आएगा, धरती से कुछ मूल्य वस्तुओं को उठाने के लिए।
जोर से बोलो, जोर से बोलो, मैं मूल्य वस्तु हूं, यीशु हमको उठाने आ रहे। हालेलुया। उस दिन, उस समय पर लोग हमें पहचानेंगे, सच में ये जो बोल रहा था सत्य बोल रहा था, पर तब तक देर हो चुका है। जोर से बोलो, तब तक। मुझे सुनने वाला, वीडियो में सुनने वाला हर व्यक्ति को मैं विनती करता हूं, यीशु को अपना, वो कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, वो आपका परमेश्वर है। वो आपके लिए बादलों पर आने वाला है। आज आप पछताएगा, प्रभु के हाथों में समर्पण करेगा, उस दिन बादलों में यीशु मसीह के साथ आप मुलाकात करेंगे।